आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहता है टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द क्लास 6। अब यहाँ पे कहता है कि भाई हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपने जैसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस बात को हम जान चुके हैं हमारे 6th क्लास के अंदर। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स से हमारे नए इंडिविजुअल्स का बनना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, जो हमारे प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? तो चलो कहते हैं देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के आपके मोड्स रहते हैं, तरीके रहते हैं जिनसे वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और अपने जैसे और बहुत सारे प्लांट्स को बना पाते हैं। तो उन सभी मेथड्स को आज के इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे और भी बहुत सारे बना सकते हैं। पेरेंट से अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसको बना सकते हैं, या फिर हमारे छोटे प्लांट्स को बना सकते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी क्लास 6 थी वहाँ पे आपने जाना था कि भाई जो आपका फ्लावर होता है और जो आपके फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स कैसे रहते हैं, और भाई जो आपका मतलब फ्लावर होता है उसके अंदर आपका एंथर कौन सा होता है, ओवेरी कौन सी होती है। तो यार अगर आपने उन सभी को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ आप उस वीडियो को देखो फ्लावर वाली, जो कि आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अब कहता है ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। यहाँ पे कहते हैं कि आप उनमें से कुछ पार्ट्स को यहाँ पे लिखने की कोशिश करो और बताओ कि भाई वो जो आपके पार्ट है कैसे कैसे फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करते थे। मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी आपको यहाँ पे बोलता है कि आपने इस बात को जाना है कि भाई जो आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनके पास तना रहता है, जड़ें रहती हैं, साथ में पत्ते रहती हैं, और इन तीनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका वेजिटेटिव पार्ट है वो क्या होता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे कुछ सालों या फिर कुछ दिनों की ग्रोथ के बाद हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाती हैं। यू मे हैव सीन दी मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग सीजन के अंदर देखा होगा कि जो आपका आम का पेड़ होता है उसके ऊपर आपके फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू अ जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। और जो यही फ्लावर हमारे रहते हैं यही जन्म देते हैं आगे चल के हमारे मैंगो को, और जिसको हम खाते हैं हमारी गर्मियों के अंदर, और हमें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वी ईट दी फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड दी सीड। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड रहता है, यानी कि हमारा जो फ्रूट यानी कि हमारा फल है उसको तो हम खा लेते हैं, जो उसके अंदर हमारे बीज रहते हैं, हमारे सीड रहते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और जो आपके बीज रहते हैं, आपके सीड रहते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक नए प्लांट को उगा सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन प्लांट। तो इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे फ्लावर रहते हैं उनका हमारे प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन होता है। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आपके प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है ये सभी चीज़ें कौन चलाती है, आपकी फ्लावर चलाती है, ठीक है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके फ्लावर होते हैं ना आपके प्लांट्स के अंदर, यही आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से क्या भाई जो आपके प्लांट हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को बना सकते हैं, यानी कि अपने जैसे और भी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अब वो कौन से तरीके हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, कह रखा है कि दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स।
अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि भाई जो आपके ऑफस्प्रिंग बनाने के तरीके होते हैं बहुत सारे होते हैं। हमने उनको दो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बांट रखा है। एक तो होता है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहते हैं इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी सीड्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है वहाँ पे जो आपका ऑफस्प्रिंग बनता है, नया प्लांट बनता है, वो बिना आपके बीज के बन जाता है। जबकि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहाँ पे आपको अपने बीज का यूज़ करना पड़ता है, सीड का यूज़ करना पड़ता है। तो अब पहेली कहती है, Paheli thought that the new plants always grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato and rose. She want to know how these plant reproduce. अब यहाँ पे पहली इस बात को जानती है कि हमारे बहुत सारे जो प्लांट है वो सीड से उगाए जाते हैं, मतलब कि हम उसके बीज को बो देते हैं, फिर हमारा प्लांट वहाँ पे उग जाता है। जबकि उसने कभी नहीं देखा जो आपका गन्ना होता है, जो आपका आलू होता है, जो आपका रोज़ होता है, इनके बीजों को, क्योंकि ये कभी भी आपके बीज से नहीं उगाए जाते। तो चलो पहली ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर की। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब यहाँ पे कहता है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। कहते हैं कि जो हमारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर हमें भाई नया प्लांट मिल जाता है बिना किसी हमारे सीड वगैरह को बोए हुए, ऐसे ही हमें मिल जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे मिलता है। अब इसको समझाने के लिए पहले आपको बताता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को लेके। कहता है इन इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स एंड द बड्स। कहते हैं कि भाई ये आपकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है और उसके अंदर क्या होता है, आपका नया प्लांट आपकी जड़ों की हेल्प से, आपके तने की हेल्प से, आपके पत्तों की हेल्प से और आपकी बड्स की हेल्प से ही बन जाता है। Since reproduction is thought that the vegetative parts of the plant is known as the vegetative propagation। और यहाँ पे कहता है कि भाई यहाँ पे इसी से आपकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, इसलिए हम जो आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इसके अंदर वही सारे आपके इन्वॉल्व रहते हैं और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 12.1 की। यहाँ पे कहता है कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज और अ चंपा विद अ नोड, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज द कटिंग। अब यहाँ पे कहता है आप क्या करो भाई, जो आपका गुलाब का रहता है ना आपका प्लांट, उसकी एक ब्रांच को आप काट दो। ठीक है, काटने के बाद जो आपकी कटी हुई ब्रांच होगी उसी को हम आपको यहाँ पे कटिंग बोल देंगे। बेसिकली बरी द कटिंग इन द सोइल अ नोड इन अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट अ लीफ एट विच अ लीफ अराइज, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। अब यहाँ पे कहता है बेसिकली एक काम करो। अब मानो भाई ये हो गया आपका यहाँ पे आपके गुलाब का फूल और ये लगा हुआ आपका गुलाब, तो आपने मानो ये वाला तना इसका काट दिया, इसको फिर क्या करना है, मिट्टी के अंदर आपने ऐसे लगा दिया और यहाँ पे आपका सिर्फ एक पत्ता है। अब डेली के डेली आपको इसको पानी देना है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे बेसिकली अभी तक कह रहे हैं। ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रोज टू कम आउट द न्यू लीव्स टू अराइज, ट्राई द सेम एक्टिविटी टू ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप सभी को यही बात कहते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे जो आपका ये था, ये आपका एक नया रोज़ का प्लांट यहाँ पे बन चुका है और इसके ऊपर रोज़ आना आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो है ना कमाल बात, इससे हमने देख लिया कि हमने कोई भी बीज नहीं बोया तब भी क्या हो गया कि आपके एक वेजिटेटिव पार्ट से ही आपका नया प्लांट बन गया। तो ये हो गई आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ये किसका पार्ट है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो अब आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी आप इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे किसी आपके पॉट वगैरह के अंदर आपके मनी प्लांट के साथ में भी। ठीक है, तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। बाकी आपको यहाँ पे फिगर्स भी दिखा रखी हैं, यहाँ पे आपको नोड शो कर रहा है और यहाँ पे आपको बर्ड शो कर रहा है आपके एक्सियल पॉइंट पे। अब बात करते हैं आगे, तो कहता है यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल पॉइंट एट द अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताते हैं कि आपने देखा होगा कि भाई जो आपके फ्लावर के प्लांट रहते हैं वहाँ पे आपकी बर्ड्स निकल के आती है। ठीक है, और जो आपकी बर्ड्स आती है वो बेसिकली कहाँ पे रहती है, जहाँ पे आपके पत्तों का जॉइंट होता है, इस एक्सियल पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिल जाती है, आपकी बर्ड देखने को मिल जाती है। अब ये छोटा सा ग्रीन जो आपका पार्ट था यही आपकी यहाँ पे बर्ड थी। ऑफ लीव विच डेवलप इनटू द शूट, दिस बर्ड्स आर कॉल्ड द वेजिटेटिव बर्ड्स। और ये जो आपकी बर्ड
बड होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव बड बोल देते हैं। अब बड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम around which immature overlapping leaves are folded. The vegetative buds can also give rise to a new plants। और कहता है कि जो आपकी बड रहती है ये भी आपके एक नए प्लांट को जन्म दे सकती है और पैदा कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपको ये बात भी बताता है कि जो आपकी बड रहती है ना, वहाँ पे आपके पत्ते कुछ इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कुछ फोल्डिंग टाइप रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 12.2 को लेके। अब यहाँ पे कहता है टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व the scars on it with the help of a magnifying glass. You may find buds in them. These scars are also called the eyes. Cut the potato into the small portion, each with an eye, and bury them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find? अब यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है, आप आलू जैसे मार्केट से लेके आते होगे या आपकी मम्मी लेके आती होगी, तो आप एक चीज़ देखना, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाना, या फिर आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगा कि जो आपके आलू रहते हैं वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे आलू की क्या होती है, आई होती है, ठीक है। और इसी की हेल्प से जो आपके और भी बहुत सारे आलू हम उगा सकते हैं। अगर आप इस आलू को काट के आपकी जो ज़मीन होती है वहाँ पे इसको गाड़ देंगे और कुछ दिनों तक इसको पानी देंगे, इसकी कुछ केयर रखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या उगना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके आलू उगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। बाकी ये हो गई आपकी जो अदरक वगैरह होती है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब आगे बताता है लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। और कहता है इसी तरीके से जो आपकी हल्दी रहती है और अदरक रहती है, आप उनको भी ऐसे ही उगा सकते हैं आपके आलू के जैसे ही। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइलम को लेके। स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। इफ़ अ लीफ ऑफ द प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सोइल, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब कहता है कि जो आपका ब्रायोफाइलम प्लांट रहता है उसकी लीव कुछ इस टाइप की आपकी रहती है, और जो उसकी लीव यानी कि उसका पत्ता रहता है ना, उसके इस टाइप में आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। और अगर उसका पत्ता आपका थोड़ी गीली मिट्टी के ऊपर गिर जाता है टूट के, तो वहाँ पे आपका एक नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो उसका पत्ता रहता है वहीं पे आपको उसकी बर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो है ना ब्रायोफाइलम की बहुत कमाल बात। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। तो आगे कहते हैं रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटो एंड दी दलिया आर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि कई बार तो क्या होता है कि जो आपकी प्लांट की जड़ें रहती हैं वो ही एक नए प्लांट को जन्म दे देती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो हो गया और आपका यहाँ पे दलिया हो गया, ठीक है। अब कहते हैं प्लांट सच एज द कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पार्ट बॉडी। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे आपके कैक्टी वगैरह के जो प्लांट रहते हैं वो भी एक नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं अगर उनका कोई प्लांट उनकी बॉडी से टूट के गिर जाता है मिट्टी के अंदर। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और कहते हैं कि जितने पार्ट उसके टूट जाएंगे वो हर एक पार्ट एक नए प्लांट को यहाँ पे जन्म दे सकता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस ऑन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस बाय द सीड्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके प्लांट ऐसे ग्रो होते हैं, यानी कि भाई जो आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो आपके फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपकी बीज की हेल्प से उगाए जाते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके प्लांट पैदा होते हैं या फिर जो हमें नए प्लांट देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्टली उसी से ऐसे बने हैं। वहाँ पे कोई दूसरा पेरेंट नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही आपका पेरेंट था। तो इस बात को देख के अब बोजो यहाँ पे कहते हैं बोजो वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो जानना चाहता है कि जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहती है क्या इसकी कोई आपकी हानि भी हो सकती है, कोई डिसएडवांटेज या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट भी इसका हो सकता है। तो आप सोचो फटाफट से, मेरे को कमेंट करके इस बात को पक्का बताना। कहता है लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे प्लांट हमें देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर दोनों की दोनों खूबियाँ होती हैं उसके पेरेंट्स प्लांट की, जबकि जो आपका यहाँ पे क्या होता है जो आपका सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही खूबी देखने को मिलती है। तो यार यही इसकी डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको शो भी करती है बिल्कुल उस पैरे के ग्राफ के अंदर यहाँ पे छुपा के। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं हमारी बडिंग प्रोसेस को। अब यहाँ पे कहते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टीनी ऑर्गेनिजम्स लाइक द यीस्ट कैन बी सीन ओनली इन द अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि आप पहले इस बात को जान चुके हैं आपके यीस्ट के बारे में, जो कि एक छोटा सा आपका ऑर्गेनिज्म है जिसको आप सिर्फ आपके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू हार्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिशंस आर मेड अवेलेबल टू देम। और आपको इस बात का भी पता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी आपके ग्रो होते जाते हैं अगर इनको न्यूट्रिएंट्स आपका टाइम टू टाइम मिलता जाए तो। रिमेंबर दैट द यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लेट अस सी हाउ दे आर रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे कहता है कि आपको इस बात का भी यहाँ पे पता है कि जो आपके यहाँ पे यीस्ट रहते हैं वो सिंगल सेल आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो चलो अब फटाफट से देखते हैं कि कैसे ये रिप्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 12.3 टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। और जो आपका टीचर है वो इसको परफॉर्म करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। टेक अ पीस ऑफ अ यीस्ट केक और अ यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिकल शॉप, केमिस्ट शॉप। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, या तो आप कोई यीस्ट का केक ले लो या फिर कोई यीस्ट का पाउडर ले लो या फिर कोई आप बेकरी से ऐसा कुछ सामान लो जो कि आपके यीस्ट का हो, या फिर आप केमिस्ट शॉप से जाके भी इसको ले सकती हैं। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद अ सम वाटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, वहाँ से कुछ एक चुटकी आपका यीस्ट लो और उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दो जहाँ पे कुछ आपका पानी होना चाहिए। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। उसके बाद क्या करो, वहाँ पे एक चम्मच आप चीनी डाल दो और उसको अच्छे से उसको हिला के बिल्कुल घुमा दो, उसको मिला दो वहाँ पे। Keep it in the warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You will see the formation of a new yeast cells. अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि फिर आपको क्या करना है, उसको मिलाने के बाद उसको अपने कमरे में कहीं भी जाके रख दो एक कॉर्नर के अंदर। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से आप एक चम्मच अपना फिल करो और उसको एक प्लेट के ऊपर रखो जो कि आपकी कांच की होगी। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जाके उसको ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ पे आपकी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे यहाँ पे वर्क करिए और कितना जल्दी जल्दी आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। अब कहते हैं दी स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल्स इज कॉल्ड अ बड। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मानो आपका यीस्ट का ये सेल था तो यहाँ से आपकी छोटी ऐसी बबल टाइप की आपको प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएगी और यही आपकी क्या बोले जाएंगे, इसको हम बड बोलेंगे। ठीक है, दी बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल। उसके बाद क्या बोलेगा, धीरे धीरे आपकी ये थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी और फिर बाद में जो उसका ये पेरेंट था इससे यहाँ पे अलग हो जाएगी। ठीक है, द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। समटाइम्स अनदर बड अराइज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और कहते हैं ऐसे ही आपकी जो ये प्रोसेस है ये काम करती चली जाती है। अब देखो ये आपका यीस्ट का एक सेल था, अब उसके बाद आपकी इस टाइप से कुछ बड बन जाती है, फिर वो थोड़ी सी ऐसे अलग हो जाती है, फिर वो बिल्कुल अलग हो जाती है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ये बन चुकी है आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी चेन। और बाद में सारे यहाँ से अलग हो जाएंगे अपना बिल्कुल मैच्योर होने के बाद। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं हमारी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन दी पॉन्ड्स और इन दी अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपको बहुत सारी, आप जब किसी तालाब को देखने गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जाके कि जो आपकी पानी की बॉडी रहती है वहाँ पे आपकी ग्रीन ग्रीन टाइप के कुछ ऐसे पैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। दीज आर दी एल्गी। ये सभी क्या होती हैं, आपकी एल्गी होती है। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब कभी भी वाटर भी हो साथ में मिनरल्स भी देखने को हो तो वहाँ पे जो आपकी एल्गी है फटाफट से पैदा होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। एंड एल्गी ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। और कहते हैं कि भाई जो आपकी एल्गी होती है फटाफट से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर आपकी टूट सकती है और ग्रो हो सकती है। These fragments or pieces grow into the new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. और कहते हैं ऐसे आपकी जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के जरिए मल्टीप्लाई होती
जाती है और बहुत बड़े एरिया को बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पे कवर कर लेती है। अब इसको यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है कि ऐसे मानो पूरा एक था, अब यहाँ पे बिल्कुल 2 के अंदर आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यार इसी के साथ हम आज के पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। अब पार्ट 2 की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।